आज मैं आपके सामने आईआरबी इन्वेट के बारे में बात करूंगा और ये मेरी अभी तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है पोर्टफोलियो का। अब इस स्टॉक की सबसे खासियत है कि ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेट के अंदर आता है और ये हमारे रेंट यील्डिंग एसेट्स काइंड ऑफ बिजनेस में ऑपरेट करती हैं कंपनी। कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो है हमारे रोड एसेट्स को ऑपरेट करना और उससे जो टोल कलेक्शन आती है उसमें से सारे अपने खर्चे काट के 90% आपको शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का बिजनेस मॉडल है, जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट होते हैं। अब इस केस के अंदर जो आपके ऑपरेटिंग एसेट्स हैं वो है हमारे रोड एसेट्स, जो कि कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईएस्ट रेटेड रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर आपका शेयर प्राइस के अंदर एंट्री सही हो तो आप ऐसे स्टॉक्स के अंदर भी अच्छी खासी रिटर्न बना सकते हैं। इस केस के अंदर कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट्स आए थे, वहाँ पे कंपनी ने मैनेजमेंट में ये बोला है कि उन्होंने अभी तक का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है डेट हैज क्रॉस 57% ऑफ द आईपीओ प्राइस। तो कंपनी का शेयर प्राइस जो आईपीओ पे आया था वो था 100 से 105 रुपये। उसमें से कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर्स को अराउंड 57% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स को वापस। अब आप पूछेंगे कि इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसको ढंग से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि इस केस के अंदर जितना भी उनको टोल कलेक्शन होता है उसमें से आपका डेट का जो पार्ट है जो कि शेयर होल्डर्स को कंट्रीब्यूट करके दिया गया है उसका पार्ट प्लस उसका इंटरेस्ट प्लस उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, उसका सारा का सारा कंट्रीब्यूशन आपको शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। और ये बिजनेस के अंदर आप ये कह सकते हैं फिक्स्ड एनुटी काइंड ऑफ बिजनेस आपका बन सकता है। तो कंपनी ने लास्ट ईयर अराउंड 8 रुपये 5 पैसे डिस्ट्रीब्यूट करे थे और कंपनी का इस टाइम जो शेयर प्राइस चल रहा है वो अराउंड 70 से 72 रुपीज़ हो रहा है। कंपनी का अगर आप यील्ड चेक करेंगे तो एक ऐसी यील्ड है जहां पे आपके फिक्स्ड रिटर्न जो है अगर 6-7% के हैं और कंपनी का यील्ड पोर्टफोलियो जो है वो 10% से ऊपर का बैठ रहा है, तो ये एक ऐसी कैटेगरी में आप आ गए जहां पे आपका फिक्स्ड रिटर्न का जो पोर्टफोलियो है उसमें एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकती है। ये ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पे एक टाइम तक आपको जो रोड एसेट मिलता है उसके अंदर आपको बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का मॉडल यूज करना होता है कि कुछ साल के टाइम पीरियड तक आपको उस रोड को मैनेज भी करना है, ऑपरेट भी करना है और उसको सबसे पहले बिल्ड करना है। तो इस बिजनेस के अंदर मुझे ये बताना ज़रूरी है कि ऐसे बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क कैटेगरी होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स जो होते थे बैंक्स के वो सबसे ज़्यादा फंसते थे और गवर्नमेंट ने न्यू एडवांसमेंट जो इसके अंदर करी है इनवीट के नाम से, उसके अंदर उन्होंने फिक्स कर दिया है कि जो रोड एसेट का पैसा है एक पर्टिकुलर रोड का वो उसकी सब्सिडरी के अंदर ही रहेगा और उसको आगे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते कंपनी की होल्डिंग बुक्स के अंदर। तो कंपनी का जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो मैं पिछले 5 साल से नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी क्लियर है और कंपनी ने जो डिस्ट्रीब्यूशंस दी हैं आपकी एफडी के रेट से काफ़ी ऊपर के लेवल की, उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिली। क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं होता है कि आपको शेयर बाजार के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स पकड़ने हैं जहाँ पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिले। आप ऐसे स्टॉक्स भी पकड़ सकते हैं जहाँ पे एक आपकी एनुटी काइंड ऑफ इनकम बन जाए और आपको फिक्स रिटर्न जो एफडी की आती है उससे अच्छे लेवल के नंबर्स दिखाई दे। कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो ये है कि उनके पास 6-7 जो रोड एसेट्स हैं, जब उनका धीरे धीरे टाइम पीरियड कम होता है किसी रोड एसेट का, तो कंपनी एक नया एक्विजिशन करती है और उस रोड एसेट को अपनी बुक्स पे लेके आती है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी बढ़िया है कि जैसे ही उनकी एक रोड का जो टाइम पीरियड है वो कम होगा तो कंपनी अपना एक्विजिशन और करेगी ताकि उनके रेवेन्यू ड्राइवर्स बने रहे और शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिविडेंड आते रहे। मुझे लगता है कि अगर 8 रुपया कंपनी ने डिविडेंड दिया है पिछले 1 साल के अंदर और इस साल भी ये ट्रेजेक्ट्री बना के रखे तो आपका जो यील्ड ऑन कॉस्ट होगी वो काफ़ी बढ़िया रहेगी। तो कभी कभी ज़रूरी नहीं होता है कि आपको कुछ रॉकेट स्टॉक्स पकड़ने हैं,
आप कुछ परसेंटेज अपना कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में भी डाल सकते हैं जहां पे आपको एक कंफर्म्ड यील्ड मिले अपने पैसे के ऊपर। तो मैंने इस स्टॉक में अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन किया है अपने कैपिटल का, उसका एक रीज़न ये था कि मुझे फिक्स के पैसे चाहिए थे, और ताकि मेरे को हर क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है उससे मेरी फिक्स का पोर्टफोलियो खड़ा हो जाए। अब आप बोलेंगे कि रियल एस्टेट और इसमें फ़र्क क्या है। रियल एस्टेट शुरू करने के लिए जो कि आपको रेंट अच्छा खासा है, तो उसके लिए आपको कपल ऑफ लैक्स चाहिए होते हैं, और दिल्ली जैसे शहर में आपको करोड़ रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आदमी है जो कि सैलरीड क्लास बंदा है और उसकी भी एस्पिरेशंस है कि मेरे पास भी कुछ ऐसे पोर्टफोलियो एसेट्स हों जो कि मेरे को एक रियल एस्टेट जैसी रिटर्न दे अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो उनके लिए ये कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज़ खुली हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इनवीट के नाम से। तो इन केसेस के अंदर आप मार्केट के अंदर एक यूनिट भी खरीद सकते हैं जो कि 72 रुपीज़ का है, और अपना जैसे जैसे कैपिटल बढ़े उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको उसमें से पिक एंड चूज़ करना है कि आपको किस में कंफर्ट दिखाई देता है। थैंक यू।